गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जुड़ी हुई संगतों को प्यार भरा नमस्ते। संगत जी, आज हम योगी कथामृत की बुक रीडिंग करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 40 मेरा भारत लौटना पढ़ेंगे, जिसमें योगानंदा परमहंसा जी ने बताया है कि वो 15 साल के बाद अमेरिका से वापस अपने देश भारत में लौटे हैं। उनके साथ उनके सचिव मिस्टर राइट भी आए हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर उनके उस भारत लौटने के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो मिस्टर राइट अपनी डायरी में लिखते रहते थे और बाद में योगानंदा परमहंसा जी ने उन क्षणों को अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने हाथों से लिखा। आज की हमारी रीडर है रेनू जैन आंटी। रेनू जैन आंटी गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत हैं, और उनका सत्संग सुनने के बाद मुझे जो ध्यान आया उनके बारे में वही मैं बोलूंगी। कि मुझे लगता है कि रेणु जैन आंटी ने इतना मुश्किल जीवन चुना है अपने लिए। इस धरती पे आने से पहले उन्होंने परमात्मा के साथ पैक्ट किया कि भगवान मुझे इतना मुश्किल जीवन दो कि एक ही जीवन में मैं अपने सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करके फिर मेरी जर्नी सिर्फ आपके साथ रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणु जैन आंटी। अब आप इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करिए और समझाइए संगतों को। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी एक महाराज संगत के जी, चरण। बिफोर वी स्टार्ट मैं सारे गुरु महाराज को, परमहंस योगानंदा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, महाअवतार बाबा जी और लाहरी महाशय जी को भी प्रणाम करूंगी, जिसके कारण हम इस जगह एकत्रित हुए हैं। और उन्हीं की आज्ञा से योगानंदा परमहंसा जी भगवान का कार्य करने के लिए अमेरिका गए थे। रेणु जैन आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई हुई सारी संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि आंटी ने बताया कि आज हम चैप्टर 40 मेरा भारत लौटना इसकी रीडिंग करेंगे। तो इसके आंटी, पहले आपकी आवाज थोड़ी लो है, प्लीज थोड़ी हाई वॉल्यूम कर लीजिए। आज हम, अब ठीक है? नहीं, अभी भी थोड़ा कम है ऑडियो। जस्ट अ मिनट। इज इट ओके? हाँ जी, बेटर है या। जी जी। आज हम, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई हुई सारी संगत को मेरा प्रणाम। और गुरु जी महाराज के इस पावन दिया हुआ जो मेरे मुझे अवसर है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। सारी संगत को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आज हम इस चैप्टर रीडिंग की हिस्सा बन सक रहे हैं। और मुझे यह मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके इस पावन रीडिंग की शुरुआत करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जैसा कि अनुजा आंटी ने बताया कि आज हम चैप्टर 40 की रीडिंग करेंगे। इसमें जो युक्तेश्वर महाराज योगानंदा जी 40 वर्षों के बाद जो अपने सफर को लौट के इंडिया आ रहे थे, उसके बारे में बताया गया है। जिसमें हम यह देखेंगे कि वह किस किस से मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं, अपने अपने मालिक, अपने गुरु से मिलते हैं, और जो आनंद और हर्ष उनके मन में होता है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे अपनी धरती पर हम पैर रखते हैं तो हमें कितना आनंद का अनुभव होता है, जैसे कि हम अपने घर कितने वर्षों बाद, जैसे अगर मैं फील करूं तो जैसे मैं अब जब कभी हम लोग इंडिया जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने मम्मा के घर आ गए हैं। हम अब वो फीलिंग आती है। तो वो ही सारे शब्दों में जो योगानंदा जी ने व्यक्त किया है। 1935 में योगा जी लिखते हैं। थोड़ा सा हम पहले ब्रीफ करेंगे पहले वाले चैप्टर से, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। 1935 में योगानंदा जी लिखते हैं कि जब कैलिफोर्निया में वह ध्यान में थे तो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी की आवाज उनके कानों में गूंजती है। और ये कोई कल्पना नहीं थी। वे साफ साफ लिखते हैं कि यह जीती जागती आवाज थी जिसने 10,000 मील की दूरी एक सेकंड में पूरी कर ली। इस आवाज ने उन्हें जगा दिया और उन्हें महसूस किया कि अमेरिका में 15 साल बीत गए और अब उन्हें घर लौटना है। वो इस पावर युक्तेश योगानंदा जी एक पवित्र काम के लिए गए थे,
अपने जो उनके गुरु की शिक्षा का प्रसार करने के लिए। तो उसमें उनको 15 साल लग गए, और 15 साल उनको पता ही नहीं चला कि कैसे उनके 15 साल व्यतीत हो गए। और अब उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको उनकी उनके ध्यान में आकर उनको बताया कि अब तुम्हें लौटना है। भारत लौटने के लिए उनके धन की व्यवस्था, वो तो एक साधु जीवन व्यतीत करते थे, तो उनके पास तो कोई धन संपत्ति थी नहीं। तो उनके लिए धन की व्यवस्था भी उनके शिष्यों, जो अमेरिका में उनके शिष्य थे, उन्होंने करी। और अपने शिष्य जिन्हें, और उनके जो शिष्य थे उनको संत कहकर बुलाते थे। और जो उनके योगानंद जी के साथ साथ जो उनके शिष्य थे, उनकी भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत कमाल की थी, बहुत कमाल की। जाने से पहले 1935 में उन्होंने अपने काम को एक स्थायी रूप दिया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को कैलिफोर्निया में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में रजिस्टर करवाया था, तथा 9 जून 1935 को लॉस एंजलिस में बड़े विदाई समारोह के बाद वे न्यूयॉर्क से यूरोप निकले। उनके साथ साथ उनके सेक्रेटरी सचिव मिस्टर सी रिचर्ड राइट्स और सिनिया सिटी की एक महिला मिस एटी ब्लेच भी थी। मंजिल तो भारत थी, पर रास्ते में तीर्थ यात्रा उनका स्वागत कर रही थी। भारत पहुंचने से पहले योगादिन्ना जी को बावरिया के एक छोटे से गांव में कॉर्नर सीरर जाना चाहते थे। वहां एक कैथोलिक कैथोलिक रहस्य वाली थेरेस न्यूमन रहती थी, जो योगानंद जी ने सालों पहले उनके बारे में पढ़ा था। तो उनके बारे में ये जो था कि 1858 में थेरेस जो थी, हमने लास्ट चैप्टर में सुना था कि वो एक किसी का बीमारी से वो अंधी भी हो गई थी और वो पैरालाइज भी हो गई थी। बट वो इतनी भगवान में मग्न थी, इतनी प्रेयर थी, उनकी आध्यात्मिक प्रगति इतनी अच्छी थी कि 1932-23 में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। और फिर जब वो सिर्फ चमक 1923 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 1923 में एक चमत्कारिक रूप से उनका स्वास्थ्य वापस आ गया, उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई, और उन्होंने स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक हो गया। और फिर इसके बाद उन्होंने सिर्फ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, और सिर्फ वो एक भगवान का जो एक वेफर था, पवित्र वेफर, उसके सहारे, जो एक छोटे से सिक्के के समान होता हुआ करता था, वो उसके उसके साथ वो अपना पूरा दिन निकालती थी। और धीरे वो इतनी ज्यादा मतलब आध्यात्मिक प्रगति हो गई थी कि वो अपने शरीर पे ईसा मसीह के गावों को भी महसूस करती थी। और योगानंदा जी ने भी उनको, जब वो देखा उनको, तो उनको भी उन्होंने जब उनको देखा तो वो भी इतना उनसे प्रभावित हुए कि मतलब देखिए, आपकी पूर्व और पश्चिम के आध्यात्मिक रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन एक ही सच्चाई के केंद्र में रखा हुआ है दोनों। पश्चिम में मनुष्यों को केंद्र में रखा गया है, पूर्व में दिव्यता को केंद्र में रखा है। योगानंदा जी की पूरी यात्रा इन दो दृष्टिकोणों के बीच में एक पुल का काम करती है। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको उसका पहले का बताया कि किस तरह उनकी यात्रा उन्होंने शुरू करी। मेरा भारत लौटना। अत्यंत आनंद के साथ मैं भारत की पवित्र भूमि में हवा में फिर से एक बार श्वास ले रहा था। हमारा जहाज राजपुताना 22 अगस्त 1935 को मुंबई के विशाल बंदरगाह में आकर खड़ा हो गया। जहाज से उतरते ही पहले ही दिन इसका स्वाद मुझे मिल गया कि आगे आने वाला वर्ष किस प्रकार मुझे अनवरत रूप से व्यस्त रखने वाला है। बंदरगाह पर मित्रगण फूल माला लिए स्वागत के लिए खड़े थे। शीघ्र ही ताजमहल होटल के मेरे कक्ष में प्रेस, संवाददाताओं और फोटोग्राफों का तांता लग गया। मुंबई शहर मेरे लिए नया था। मुझे यह शहर आधुनिक स्फूर्ति से भरपूर लगा, और इसमें अनेक प्रकार से पाश्चात्य जगत का अनुकरण किया गया था। प्रशस्त मार्गों के दोनों ओर पंक्तिबद्ध ताड़ वृक्ष खड़े थे। भव्य सरकारी इमारतें पुराने मंदिरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। परंतु यहाँ दृश्यावलोकन के लिए हम लोग बहुत कम समय दे पाए, क्योंकि अपने गुरु तथा अन्य आत्मीय जनों से मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा था। अपनी फोर्ड कार के सामान के डिब्बे में चढ़ाकर हम रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। जब हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे, तब हमारा स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीड़ खड़ी थी कि हम कुछ समय के लिए तो गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर सके। कासिम बाजार के युवा नरेश और मेरा भाई विष्णु
स्वागत समिति का नेतृत्व कर रहे थे। और जिस प्रेम भाव के साथ विशाल स्तर पर हम लोगों का स्वागत किया, मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की एक कतार चल रही थी। ढोलकों और शंखों की आनंदपूर्ण ध्वनि हो रही थी, और इसके बीच सब फूल मालाओं से गिरे पैर तक लदे राइट्स मिस्टर ब्लैच एक कार में धीरे बैठे और धीरे धीरे अपने पिताजी के घर की ओर बढ़, बढ़ रहे थे। मेरे वृद्ध पिताजी ने मुझे इस प्रकार प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया मानो मैं मर कर फिर जीवित हो गया। काफी समय तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आनंद के अतिरेक के कारण दोनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और भाई और बहनें, चाचा चाचियां, चचेरे भाई बहन कई वर्ष पहले मेरे छात्र रह चुके थे। पुराने मित्रगण सब मुझे घेर कर खड़े थे, और कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम न हो। उस प्रेम पूर्ण मिलन का दृश्य अब हम पुरानी स्मृतियों में संचित हो गया। परंतु मेरे मानस पर तल पर अभी भी यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि मेरे लिए अविस्मरणीय है। श्री युक्तेश्वर जी के साथ पुनः मिलन का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उस समय उस बारे में मेरे सचिव के वर्णन पर ही मुझे संतुष्ट होना पड़ा। संगत जी देखिए, एक जो योगी है वो इतने वर्षों बाद भारत लौटा, और भारत की धरती पर उन्होंने जब कदम रखा तो एक उनका एक हृदय में बहुत आनंद की अनुभूति वो बता रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि वह पल कैसा रहा होगा जब परिवार से मिलने की खुशी। योगानंद जी का जो स्वागत हुआ, सिर से पैर तक मालाओं से ढक गए थे। ये स्वागत कोई फिल्म स्टार का नहीं था, जो एक योगी का था। जो योगी जो योगी आम जनता के लिए असली हीरो के रूप में था, जो दिखता है कि ज्ञान और आध्यात्मिक का सम्मान था। योगी हमें योगानंदा जी ये दिखाते थे कि किस तरह हम ज्ञान और आध्यात्मिकता का सम्मान के करके हम पश्चिम तक ले गए। उस दोनों चीजों को वो पश्चिम तक ले गए थे। और एक भावुक पल जब पिता और पुत्र को मिलने का, वे भारतीय परिवार की खूबसूरती है। कितना भी इंसान सक्सेस हो जाए, पर हम जब अपने परिवार के पास लौटते हैं तो हम भावनाओं के समंदर में बह ही जाते हैं। वो एक निशब्द, मतलब कि वो कुछ भी नहीं बोले और सिर्फ अपने पिताजी के साथ गले मिलकर जो उनको खुशी मिली, वो शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपनों से। और जबकि वो जो अपने परिवार के, जिनके साथ हमने अपना बचपन बिताया हो, उनके साथ मिलने की जो खुशी होती है, वो तो हम व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। अपनी यात्रा दैनंदिन में श्री राइट्स ने लिखा कि आज सर्वोच्च आशा एवं उत्कृष्टता अपने मन में लिए योगानंदा जी कार से श्री रामपुर ले गया। रास्ते में विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं। उसमें एक वह भी थी जहां योगानंदी जी अपने कॉलेज के दिनों में प्राय नाश्ता पानी करने जाया करते थे। अंततः हम लोग एक संकरी गली में घुसे, जिसके दोनों ओर दीवारें थी। फिर बाई और मुड़ते ही सामने श्री युक्तेश्वर जी का एक 2 मंजिला आश्रम, जिसकी जाली लगी हुई थी, और ऊपर की बालकनी कुछ आगे निकली हुई थी। वहां शांतिपूर्ण एकांत था। गंभीर भक्ति भाव के साथ में योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों से घिरे आंगन में गया। हमारे हृदय तेजी से धड़क रहे थे। सीमेंट की पुरानी सीढ़ियों जिन पर असंख्य साधक चले थे, उस हम लोग ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी उत्कर्षता बढ़ती जा रही थी। हमारे सामने सीढ़ियों के सिरे पर चुपचाप आकर खड़े हुए वे महापुरुष स्वामी युक्तेश्वर जी किसी महान ऋषि के समान लग रहे थे। उनके परम पावन सानिध्य में खड़े होने के सौभाग्य से के बोझ से मेरा हृदय अत्यधिक आनंद से भर गया। मेरी आतुर आंखें की दृष्टि अश्रुओं से धुंधित हो गई जब मैंने देखा कि योगानंद जी ने अपनी आत्मा की कृतज्ञ व्यक्त करते हुए अपने गुरु के सामने जमीन पर घुटने टेक कर सिर झुकाते हुए पहले अपने हाथों को उनके चरण स्पर्श किया, फिर उन्हीं हाथों से मस्तक पर स्पर्श करते हुए गुरु की चरण रज मस्तक पर धारण कर ली। इसके बाद योगानंद उठ खड़े हुए और युक्तेश्वर जी ने अपने उसे छाती पर लगा दिया। संगत जी, कितना प्यारा विवरण किया है, कितना प्यारा एक गुरु और शिष्य का मिलन। जब योगानंद जी अपने गुरु के चरणों को स्पर्श किया तो यह सम्मान दिखाने से कहीं ज्यादा था। यह गुरु शिष्य परंपरा की सबसे गहरी बात है। चरण स्पर्श वास्तव में अपने ईगो को उस ज्ञान के स्रोत के सामने पूर्ण रूप से शून्य करना का प्रतीक होता है। मैं इस दुनिया में कुछ भी हूं, लेकिन गुरु के सामने
मैं उनका शिष्य वही हूँ जो एक जीरो से सीखने आया था। जब हम गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं तो हमें वही है कि हम अभी भी कुछ नहीं है। ज्ञान हमारा वही है, जो हम वही बचपन के भाग हैं बच्चे, जो हम उनसे बिल्कुल ऐसे हम उनसे सीखने आए थे जब हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं था, और निशब्द रहकर सब कुछ बोल देते हैं। मिस्टर राइट कहते हैं कि युक्तेश्वर जी जब खाली बैठे होते थे तो एक जस्ट मिनट संगत जी। शुरू में किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, किंतु हृदय के तीव्र भाव अंतर मौन की वाणी में प्रकट होते थे। पुनर्मिलन के आनंद से दोनों की आंखें में कैसी चमक रही थी। शांत बरामदे में एक अत्यंत कोमल भाव उभर रहा था, मानो उस क्षण की गरिमा बढ़ाने के लिए ही सूर्य भी अचानक बादलों से बाहर आ गया। कितनी सुंदर व्याख्या करी है। ये व्याख्या योगानंदा जी ने नहीं, एक एक जो उस इंसान ने करी है जो कि हमारी लैंग्वेज नहीं जानता है, सिर्फ योगानंद के साथ रहकर उस जो भाव व्यक्त किए हैं। तो यही दर्शाता है कि भाषाएं सबकी अलग अलग हो, लेकिन अपने गुरु अपने गुरु के प्रति जो भावनाएं होती हैं उनको कभी भी शब्दों की जरूरत नहीं होती है। परम गुरु के सामने घुटने टेक कर चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने भी अपने हृदय की भक्ति एवं कृतज्ञता अर्पित करी। लंबी तपस्या के कारण कठोर हुए उनके चरणों का स्पर्श कर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने खड़े होकर उनके सुंदर नेत्रों को झांका। उनकी आंखों में आत्मचिंतन की गहराई और आनंद की चमक थी। हम सभी उनके बैठक खाने में प्रवेश किया, जो एक और पूरी तरह से उस बालकनी की ओर खुला था जिसमें सर्वप्रथम हमने सड़क से दिखा था। श्री युक्तेश्वर जी सीमेंट के सामने फर्श पर बिछे एक गद्दे पर एक पुराने दीवान का सहारा लेकर बैठ गए। योगानंदन जी और मैं उनके चरणों के पास ही चटाइयों पर बैठ गए, जहां आराम से सहारा लेकर बैठने के लिए भगवे रंग के तकिए रखे थे। दोनों स्वामियों के बीच बंगला में चल रहा वार्तालाप का सार समझने के लिए निष्फल चेष्टा कर रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि वे एक साथ होते हैं तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, जबकि स्वामी महाराज लोग युक्तेश्वर जी इसी नाम से पुकारते हैं। अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकने और प्राय बोलते भी हैं, परंतु दिव्य महापुरुष के मन को उल्लासित कर देने वाली मुस्कुराहट और तेजस्वी आंखों से उनकी संत प्रकृति को मैंने आसानी से पहचान लिया। चाहे वे हंस हंस कर बात कर रहे हो या गंभीर वार्तालाप, उनके वाक्यों में वह अधिकार की दृष्टता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही थी, जो ज्ञानी संतों के लक्षण हैं। जो जानते हैं कि वे जानते हैं, वे ईश्वर को जानते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का गहन ज्ञान, उनकी देह निष्ठा और दृढ़ निश्चय हर प्रकार से व्यक्त हो रहा था। देखिए संगत जी, जो मातृभाषा होती है हमारी, उसमें जब हम बात करते हैं तो एक अपनापन व्यतीत होता है। इतना प्यार, हम अपनी सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर सकते हैं, जो हमने बचपन से जिस भाषा को बोला होता है। इसमें भी ये बता रहे हैं कि लेखक की दोनों जने, ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते थे, लेकिन मिलने की उनकी एक जो मिलने का उनका एक आनंद था, वो अपने आप ही उनकी मातृभाषा में निकल के प्रकट हो रहा था। तो और जो संत होते हैं वे यही किसी भी भाषा में बात करें, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से यही प्रकट करते हैं कि वो ईश्वर के कितने करीब है। उनकी अपनी योग साधना से उन्होंने ईश्वर को जान लिया है। उन्होंने अत्यंत सादे वस्त्र पहन रखे थे, केवल धोती और कुर्ता, जो भी गेहूं रंग में रंगे हुए थे, परंतु अब फीके और भगवे लग रहे थे। बीच बीच में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उन्हें निहारता रहता था, और देखा कि उनका शरीर बड़ा और सुगठित है, जो संन्यस्त जीवन की तपस तपचर्या और त्याग से कठोर बन गया है। उनकी देह भंगिमा भव्य है। चलते समय उनका शरीर सीधा रहता, उनकी चाल में शालीनता और उत्साह पूर्ण ठहाकेदार हंसी सीधे छाती की गहराइयों में आती थी, जिनके कारण उनका पूरा शरीर हिलता और थरथराता था। देखिए, जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, उनका शरीर एकदम सुडौल होता है। जब वो चलते हैं तो लगता है कि हाँ, कोई कोई साधक चल रहा है, एकदम सीधे। और जब वो बात भी करते हैं तो उनकी उनकी बात में भी इतनी गहराई होती है, उनकी आवाज में इतनी गहराई होती है कि इंसान अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है।
उनके गंभीर चेहरे पर कुछ ऐसा तेज है कि उन्हें देखते ही देवी सामर्थ्य की स्पष्ट कल्पना हो जाती है। बीच बीच में विभक्त हुए केश माथे तक के आसपास सफेद और अन्य स्थानों पर कहीं रजतीय सुनहरे थे। वे रजतीय काले कंधों पर आकर घुंघराली लटों का रूप लेते थे। उनकी दाढ़ी मूछें पतली सी हैं और इसमें उनके मुखमंडल की शोभा भी बढ़ाती प्रतीत होती है। उनका ललाट पीछे की ओर चढ़ता गया, जैसे आसमान की ओर चढ़ रहा हो। उनकी काली आंखें और आकाशीय नीली आभा थी। नाक काफी बड़ी और कुछ मोटी सी थी, जिसे जब वह खाली बैठे होते तो बच्चों की भांति उंगलियों से हिलाते रहते थे, और वे जब शांत बैठे तो उनका मुख दृढ़ और कठोर लगता था, परंतु उसमें कोमलता की सूक्ष्म झलक दिखाई देती थी। इतना सुंदर वर्णन लेखक ने किया है गुरु का, कि कैसे गुरु की कद काठी, उनका एक सादापन और उनकी जटाएं, पूरा मतलब उनके शरीर को देख के ऐसा लगता था कि कोई तपस्वी ही है। और जब योगातिंचा ने अपने गुरु के चरणों को स्पर्श किया, एक मिनट संगत जी, माफ कीजिएगा। जी, मिस्टर राइट कहते हैं कि जब युक्तेश्वर जी खाली बैठे रहते थे तो वो अपनी नाक से बच्चों की तरह हिलाते रहते थे। तो इससे पता चलता है कि वह कितने मानवीय व जमीन से जुड़े रहते हैं। मीन्स कि एक उनमें एक कितना सादापन था। जिस तरह की बच्चा एक होता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है, वो अपने में मस्त रहता है, उसको वो अपने में मस्त रहता है और अपने भगवान में जैसे कि अपने में ही मस्त है। तो वो उसको ये नहीं था कि कोई देख रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। उसी तरह वे भी अपनी नाक को इस तरह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो अपनी नाक को खुजाते रहते थे, कि जैसे एक छोटा सा बच्चा करता रहता है। और जब वो हंसते थे तो भी उन वो बच्चों की तरह खिलखिला कर हंसते थे। और तो उनका शरीर पूरा कांप जाता था, मीन्स की ठहाके लगाकर हंसना, कि ये नहीं देखना कि कोई मुझे देख रहा है, कभी हंसी नहीं होती थी। पूरी तरह से वह खिलखिलाकर हंसते थे। कमरे के कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मैं समझ गया कि भौतिक सुविधाओं के प्रति उनकी अनासक्ति ही उनकी जर्जर सी अवस्था का कारण है। लंबे कद के सफेद दीवारों पर हवा पानी के प्रभाव के धब्बे पड़े हुए हैं, और कहीं कहीं नीचे के पलस्तर भी फीके नीले रंग की धारियां दिखाई दे रही थी। कमरे में एक तरफ भक्ति भाव से अर्पित सादी सी पुष्पमाला से सजी हुई लाड़ी महाशय की फोटो टंगी हुई थी। योगानंदा जी की एक पुरानी फोटो भी टंगी थी। यह फोटो उस समय की है जब योगानंद जी पहली बार बोस्टन पहुंचे थे। फोटो में योगानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। वहां प्राचीन और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। शीशे का एक विशाल फानुस लटक रहा है, उस पर उन दिनों से बहुत दिनों से प्रयोग न होने के कारण मकड़ी के जालों से ढक गया है, और दीवार पर वर्तमान वर्ष का कैलेंडर टंगा हुआ है। संपूर्ण कमरे में शांति और सुख की महक है। बालकनी से बाहर ताड़ के ऊंचे वृक्ष मौन प्रहरी की भांति खड़े दिखाई देते हैं। युक्तेश्वर जी के ताली बजाने भर की देर है कि तत्क्षण कोई न कोई बाल शिष्य उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए पहुंच जाता है। बाल शिष्यों में से एक है प्रफुल्ल। इस दुबले पतले बालक के लंबे काले बाल हैं, चमकदार काली आंखें हैं, अत्यंत मधुर मुस्कान उसके होठों पर खेलती है। जब वह मुस्कुराता है तो उनके मुख के कोने ऊपर की ओर उठ जाते हैं और आंखें चमकने लगती है, जैसे सांध्य प्रकाश के समय आसमान के तारे और दूज का चांद अचानक निकल गए हों। अपनी उपज के लौट आने पर श्री युक्तेश्वर जी अपार हर्ष छिप नहीं रहा था। उनकी उपज अर्थात मेरे बारे में भी उन्हें काफी जिज्ञासा प्रतीत होती थी, परंतु उस महापुरुष के स्वभाव में ज्ञान की प्रधानता उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती है। संगत जी, उनके यहाँ पे जो शिष्य थे वे भी कितने सादे थे। सब उनकी भी उन शिष्यों में भी ऐसी झलक दिख रही थी कि वे भी तपस्या कर रहे हैं और ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हैं। और वहां पर जो भी बच्चे थे सब जने युक्तेश्वर जी महाराज को बोल रहे हैं। उनकी उपज, युक्तेश्वर जी महाराज की जो उपज योगानंदा जी और उनकी उपज
जो लेखक हैं मिस्टर राइट, दोनों वो भी, उनके लिए भी वो उनको देखकर बहुत उत्साहित हो रहे थे। गुरु के दर्शन के लिए जाने पर गुरु चरणों में कोई भेंट अर्पण करने की प्रथा के अनुसार योगानंदा जी भी अपने गुरु को कुछ उपहार अर्पण किए। बाद में हम लोगों ने चावल और सब्जियों का सादा परंतु अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन किया। मुझे अनेक भारतीय रीतियों का पालन करते देख युक्त जी बहुत प्रसन्न हुए। इतने साल योगानंद जी के साथ रहते हुए मिस्टर राइट भी काफी कुछ भारतीय संस्कृति को जान गए थे और सीख गए थे, तो वो भी उसका पालन कर रहे थे जैसे जैसे योगानंदा जी और युक्तेश्वर जी महाराज कर रहे थे। तो उनको जब उन्होंने देखा कि वो हाथ से खाना खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, तो उन्हें अपार हर्ष हुआ। कई घंटों तक बंगाली भाषा में वार्तालाप और प्रेम पूर्वक मुस्कुराहटों का आनंदपूर्ण दृष्टिपात के आदान प्रदान के बाद हमने युक्तेश्वर जी के चरणों में प्रणाम कर उनसे विदा ली और उस पुण्य दर्शन की चिरस्थायी स्मृति के हृदय का धारण किए कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़े। वर्णन तो मैं मुख्यतः परम गुरु के ब्रह्म स्वरूप का ही कर रहा हूँ, परंतु उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य का मुझे सदैव मान रहा। मैंने उनके पूर्व सामर्थ्य को अनुभव किया और उस अनुभव को मैं एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में सदा के लिए संजो कर रखूंगा। अमेरिका और यूरोप के फिलिस्तीन से मैं युक्तेश्वर जी के लिए अनेक उपहार लाया था। उन्होंने उपहार मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए पर कुछ कहा नहीं। जर्मनी से मैंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक छाता युक्त छड़ी खरीदी थी। भारत आने के बाद वह छड़ी गुरुदेव को अर्पित करने का निर्णय किया। यह उपहार मुझे सचमुच बहुत पसंद आया था। यह कहते हुए मेरे गुरुदेव ने अत्यंत ही प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर डाली। आमतौर पर अपनी भावनाओं को वे इस तरह शब्दों में व्यक्त नहीं करते थे, पर सब उपहारों में से यह छड़ी ही ऐसी थी जिनसे जिसे वे उनसे मिलने वाले आने वाले अन्य सब लोगों को दिखाते थे। गुरुदेव अपनी आज्ञा हो तो मैं बैठक खाने के लिए नया कालीन लाना चाहता हूँ। मैंने देखा युक्तेश्वर जी का व्यागचर्म पुराने फटे हुए कालीन पर बिछा हुआ है। यदि तुम्हारी आज्ञा है तो ले आओ। मेरे गुरुदेव के स्वर में कोई उत्साह नहीं था, पर देखो मेरा व्याघ्र चर्म कितना अच्छा और स्वच्छ है। अपने इस छोटे से राज्य का मैं राजा हूँ। अपने बाहर विशाल जगत जिसमें लोग केवल बाह्य वस्तुओं में ही रुचि रखते हैं। देखिए संगत जी, कितनी अच्छी बात बोली है उन्होंने। जैसे कि व्याघ्र चर्म, कमरे में एक तरफ तो पुराना झूमर था जो घोड़लाल माई की तस्वीर यह दिखाता है कि वो अपनी जड़ों और अतीत का कितना सम्मान करते हैं, कि पुरानी चीजें हैं और एक अपने महाराज की, अपने गुरुजी महाराज की तस्वीर, जिस और एक नया कैलेंडर, मतलब पुराना भी और नया भी, दोनों का समागम। नया कैलेंडर बताता है कि वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद थे और इन चीजों के प्रति, और जो झूमर थे जिसपे जाले लटके हुए थे, इन चीजों के प्रति ये बताता है कि वो बेफिक्र हैं। उनको चीजों को साथ संभाल के रखना या उनके प्रति मोह भाव का कोई कोई वैल्यू नहीं है, तो भविष्य की भी कोई चिंता नहीं है। और उनका पूरा कमरा जो था वो उनके इस दर्शन को समझा देता है कि हमें किसी भी चीज को के प्रति इतना लगाव नहीं करना चाहिए कि हम उसी में अटक जाएं, और हमें आज के साथ भी चलना है और हमें पुरानी चीजों का भी सम्मान करना है। बट चीजों का सम्मान नहीं करना है, उन चीजों से जुड़ी हुई जो हमें शिक्षा मिलती है उनका सम्मान करना है, कि अगर हमारे घर में पुरानी चीजें भी हैं तो हमें हम उनसे क्या सीख पाए हैं उनका सम्मान करना है, ना कि हम चीजों को साफ कर करके रखें, उन्हीं के प्रति रखें, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। और नए इसी में हम मीन्स पुराना और नया दोनों का समागम है। जब गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि व्याग चर्म का मतलब ये एक सूक्ष्म तरीके से दी गई सीख थी। योगानंदा पश्चिम की सफलता की चकाचौंध और भौतिकवादा को देखकर लौट रहे थे और गुरु उन्हें यह याद दिला रहे थे कि असली मूल्य उपयोगिता में है। देखिए संगत जी, कि हम किसी चीज का कितना उपयोग कर रहे हैं। पुरानी चीज अगर हमारे पास है और अगर हमने साथ संवार के रखी है और हमारे यूज में आ रही है, तो ऐसा नहीं कि नई चीज आने पर हम उसको फेंक दें। ये बता रखा है कि उन्होंने बताया कि मेरा व्याग चर्म जिसपे मैं बैठ के तपस्या करता हूँ, मैंने
उसको कितना संभाल के रखा है, उसको कितना सफाई से रखा हुआ है। बाकी सब चीजें कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट मेरी तपस्या करने की जगह है, उसको मैंने कितना साफ सुथरा रखा है। जैसे छाता, उन्होंने बताया कि असली मूल्य उपयोगिता में नहीं है, दिखावे में नहीं है। और जैसे कि छाता काम का था, महंगे तोहफे सिर्फ सजावट के थे। कालीन की बात से तो यह पता चलता है कि दुनिया, मेरी दुनिया ही यही है जहां उनको आंतरिक शांति मिलती है। बाहर की दुनिया और बाहर की चमक दमक चाहिए, पर हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। ये उनकी एक तरह से परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि पश्चिम में रहकर भी शिष्य बाहरी चीजों में तो नहीं खो गया है। वे योगानंद की आध्यात्मिकता नव्ज को टटोल रहे थे, और वे इस परीक्षा में पास भी हुए। देखिए संगत जी, कितना अच्छा एक गुरु किस तरह से बातों बातों में ही अपने शिष्य की परीक्षा ले लेता है। तो ये बताता है कि उन्होंने बताया कि मैंने सब चीजों को संभाल के रखा है, बट मेरे को इसमें कोई रुचि नहीं है। तो और इसी तरह वे योगानंदा की परीक्षा भी ले रहे थे ना, कि मतलब तुम इतने साल वहां रहकर आए, लेकिन तुम इस आध्यात्मिकता के साथ को छोड़ के कहीं सामानों के साथ तो नहीं जुड़ गए हो। उनके मुख से इन शब्दों को सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पीछे, जैसे समय मुझे पीछे ले गया है। फिर एक बार मैं फिर युवा शिष्य बन गया, जो प्रतिदिन अपने अनुशासन की अग्नि में शुद्ध होता जा रहा था। श्री रामपुर और कोलकाता के से अवकाश मिलते ही मैं श्री राइट्स के साथ रांची के लिए रवाना हो गया। कितना भव्य स्वागत हुआ वहां, एकदम हृदय स्पर्शी। मैंने 15 वर्षों की अनुपस्थिति में विद्यालय की ध्वजा को फहराता रखने वाले निस्वार्थी शिक्षकों को गले लगाते समय मेरी आंखें छलछला आई। आश्रमवासी छात्रों और प्रतिदिन अपने घर से आने वाले छात्रों के दमकते चेहरे और प्रफुल्ल मुस्कुराहटें उन्हें मिल रही थी। शिक्षा और योग्य प्रशिक्षण की उपयुक्तता के पर्याप्त प्रमाण थे। परंतु अफसोस, यह सब होते हुए भी रांची विश्वविद्यालय के भीषण अर्थ संकट का सामना करना पड़ रहा था। कासिम बाजार के पुराने महाराज सर मणिचंद्र नंदी, जिनका राजमहल विद्यालय भवन बन गया था, उन्हें कई बार विपुल दान भी दिया। अब वे स्वर्ग सिधा चुके थे। पर्याप्त जन सहयोग न मिलने के कारण विद्यालय के अनेक लोकोपकारी अंग दारुण संकट में थे। अमेरिका में इतने वर्ष मैंने अपने उनके व्यवहारिक ज्ञान और बाधाओं का डटकर सामना करने के गुणों से कुछ न कुछ आत्मसात किए बिना ही बिता दिए। एक सप्ताह तक मैं नाना जटिल समस्याओं से जूझते हुए रांची में रहा, और उसके बाद कोलकाता के प्रमुख नेताओं और शिक्षाविदों से मेरी भेंट का क्रम शुरू हो गया। कासिम बाजार के नए युवा महाराजा से मैंने बातचीत करी और पिताजी से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया। इसका यह परिणाम हुआ कि रांची विश्वविद्यालय की लड़खड़ाती नींव स्थिर होने लगी। ठीक समय पर मैंने अमेरिकी शिष्यों से भी काफी दान प्राप्त हो गया। भारत लौटने के बाद कुछ ही महीनों में रांची विश्वविद्यालय की कानूनी तौर पर रजिस्ट्री कर पाने की खुशी मुझे मिल गई। इस प्रकार चिर स्थायी नियुक्ति, निधि युक्त योग शिक्षा केंद्र का मेरा जीवन स्वप्न साकार हो गया। मेरे इसी स्वप्न ने 1917 में 7 विद्यार्थियों के साथ एक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने की मुझे प्रेरित किया था। योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय के नाम से चल रहे इस विश्वविद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा वर्ग खुले प्रांगण में चलते थे। आवासीय और प्रतिदिन आने वाले दोनों ही प्रकार के छात्रों को कोई न कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। योगानंद जी कहते हैं कि जब आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ वे व्यवहारिक भी थे। उन्होंने उन्होंने सिर्फ उन्होंने सिर्फ प्रार्थना और ध्यान ही नहीं, अमेरिका में उन्होंने जो मैनेजमेंट स्किल सिखाई थी, तो इससे उन्होंने अपने स्कूल को भी बचा लिया। जो स्कूल की शुरुआत वो करके गए थे, जहां ध्यान प्रशिक्षण योग आदि सब हो रहा था, तो वो सब सब जब पूर्ण रूप से उसमें सहयोग नहीं मिल रहा था, अर्थ का जो उनमें अभाव हो रहा, तो ये सब चीजें बंद हो गई। तो ये देख के जब योगानंदा जी को बहुत तकलीफ हुई कि धन के अभाव की वजह से भारत में लोग बाग वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं जो वो लेना चाहते हैं। बट उन्होंने जो स्किल, एक मैनेजमेंट स्किल भी सीखी थी, तो वो उस मैनेजमेंट स्किल जो अमेरिका में उन्होंने योग के साथ ध्यान के साथ वहां के लोगों से जो मैनेजमेंट स्किल सीखी, वो इन्होंने भारत के स्कूलों में अपनाया। जैसे कि एक योगी
इको की तरह काम कर रहा था। पूर्व की आध्यात्मिकता और पश्चिम की व्यवहारिकता का कमाल संगम था यह आज के दौर में बहुत बड़ी सीख है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए सिर्फ ऊंचे आदर्श काम नहीं होते हैं, जमीन पर उतर कर भी व्यवहारिक कदम उठाना होता है। बच्चे टीचर की तरह पनिश नहीं करते हैं, बच्चों को भी उन्होंने यही दिया कि वो सब चीजें एक साथ करें। स्वायत्त समितियों के माध्यम से अनेक कार्यकलापों का छात्र स्वयं ही परिचालन करते थे। अपने शिक्षक जीवन के आरंभ में ही यह बात मेरे ध्यान में आ गई कि वहां बच्चों को जहां शिक्षकों को मात देने में नटखट आनंद मिलता है, वहीं अपने साथी छात्रों द्वारा बनाए गए नियमों का खुशी खुशी पालन करते थे। मैं स्वयं भी कभी आदर्श छात्र नहीं रहा, अतः बच्चों की सब शरारतों और समस्याओं के प्रति मेरे हृदय में सदा सहानुभूति रहती थी। योगानंद जी बोलते हैं कि बच्चे जो उन्होंने आदर जमीन पर जो उतरकर व्यवहारिक कदम उठाना ही होता है, बताते हैं कि बच्चे जो एक हम नियम कायदे कानून तो बना देते हैं बच्चों के लिए स्कूल में, बट जब हम उसको स्ट्रिक्टली पालन करते हैं तो बच्चे कई बार टीचर से दूर हो जाते हैं, वो डरते हैं बच्चों से। बट जब वो ही बच्चे अपने सहसाथियों द्वारा जो नियम बनाते हैं, खेल खेल में उनको जो बताते हैं उसका वो बहुत आसानी से पालन कर लेते हैं। कि साथी द्वारा नियमों का पालन करते हैं तो यह आत्मा के लिए एक शिक्षा थी। बच्चों को खेलकूद में भी प्रोत्साहन दिया जाता था। हॉकी और फुटबॉल के खेलों से मौजूद मैदान गूंजते थे। प्रतियोगिताओं में रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रायः कप जीतते थे। हैं छात्रों को अपनी इच्छा शक्ति के बल से मांसपेशियों में शक्ति संचार करने की योगदा प्रणाली सिखाई जाती थी, जिसमें मानसिक बल से शारीरिक शरीर के किसी भी हिस्से में प्राण शक्ति का संचार किया जाता है और उन्हें योगासन तथा तलवार और लाठी चलाना भी सिखाया जाता है। इस विद्यालय की प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित छात्रों ने बाढ़, अकाल आदि संकट में अपने प्रांत की प्रशंसनीय सेवा की है। बच्चे बागवानी करने के लिए सब्जियां भी पैदा करते हैं। कोल, संथाल, मुंडा आदि प्रांत की आदिवासी जनजातियां भी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा हिंदी माध्यम में दी जाती थी। केवल लड़कियों के लिए कक्षाएं आसपास के गांव में चलाई जाती थी। बच्चों को जब योगानंदा जी ने स्कूल शुरुआत करी वापस से, तो बताया कि वहां पे उन्होंने खेल कूद को भी पूरा पूरा उन्होंने जोड़ दिया, खेल कूद को। और बच्चे भी इतने खुशी खुशी, इतने जोश से उसमें भागते थे कि वे प्राइज ट्रॉफी भी लेकर आते थे, विद्यार्थी कप भी जीतते थे। और उन्होंने बच्चों को योग भी सिखाया। योग में मतलब मांसपेशियों से को मजबूत रखना, योग अभ्यास करना, ये सब चलाना सिखाया। और लड़कियों के लिए तो उन्होंने विशेष आसपास के स्कूलों में शिक्षा का व्यवस्था करी थी कि गांव आसपास जो आदिवासी होते हैं वो बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, लड़कियों को भेजने में थोड़ा हिचक होती है नई जगह, तो उन्होंने वो व्यवस्था भी कराई ताकि सबको सहज लगे। तो हर परिप्रेक्ष्य से योगानंदा जी सोच के और ये सब चीजें उन्होंने शुरू करी थी। और बच्चों को इतना प्रशिक्षित किया कि वो अपने लिए ना सोचे, वह सारे समाज के लिए सोचे। जब बाढ़ पीड़ितों में भी उन्होंने, अकाल में भी, संकट के समय भी उन्होंने मतलब प्रशासन की भी सेवा करी, आगे बढ़ चढ़कर काम किया। तो इससे यह हमें यह पता चलता है कि इस स्कूल में जो योगानंदा जी के द्वारा चलाए गए स्कूल में ऑल ओवर डेवलपमेंट मीन्स आध्यात्मिक, शारीरिक शारीरिक मानसिक, सामाजिक सभी तरह का उनके प्रशिक्षण दिया जाता था। और आर्थिक रूप से भी उनको उनको सक्षम बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। रांची के विश्वविद्यालय में अपूर्व विशिष्टता यह है कि यहाँ क्रिया योग की शिक्षा दी जाती है। बालक नियमित आध्यात्मिक और साधना और गीता पाठ करते हैं। उन्हें उपदेश एवं प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा सादगी, त्याग, आत्मसम्मान एवं सत्यानुशीलन की शिक्षा दी जाती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि बुराइयों से दुख ही मिलता है और अच्छाइयों से सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुराइयों की तुलना विष मिश्रित शहद के साथ की जाती है, जो खाने के समय खाने का लालच तो मन में पैदा करती है पर मृत्यु से लदी होती है। बहुत अच्छा संदेश दिया है कि
सादगी, सम्मान, त्याग आदि चीजों को सिखाया जाता था। और बुराइयों से दूर रहना, स्वार्थी नहीं बनना। उन्होंने यह बताया कि एक मीठी चीज है, जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हमको चाहिए। बट जब हम वो हमें मिल जाती है तो थोड़े टाइम के लिए तो हमें सुख मिल जाता है संगत जी, लेकिन वह हमारे अपनों से दूर कर देती है। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम उस लालच में आके कहीं इतना दूर निकल जाते हैं कि हमारे सारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, और जब हमें रियलाइज होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये सारी शिक्षाएं भी स्कूल में दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्रिया योग की शिक्षा दी जाती थी। क्रिया योग एक बहुत सुंदर आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया जाता है क्रिया योग में, जिसमें आत्म ध्यान करना, अपने ईश्वर से हम कैसे सानिध्य पा सकें, ये सब सिखाया जाता था उसमें। एकाग्रता की प्रवृत्तियों के अभ्यास द्वारा शरीर मन की चंचलता को अपने वश में कर लेने की प्रक्रिया को आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए, जिसके कारण रांची में 9-10 वर्ष के बच्चे के बालक घंटे भर से अधिक समय स्थिर स्थिर आसन में आध्यात्मिक नेत्र पर स्थिरता पूर्वक दृष्टि लगाए दिखाई देना कोई नई बात नहीं है। बहुत सुंदर। देखिए, क्रिया योग के उन्होंने इतना प्रशिक्षण दिया कि बच्चों में एक जो बच्चे जो चंचल होते हैं, जो थोड़ी देर भी कहीं टिक नहीं सकते हैं, वो बच्चे घंटे घंटे भर तक स्थिर बैठकर ध्यान लगाते थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि योग अभ्यास से बच्चों में कितना स्थिरता, और ये स्थिरता उनके, जब ये स्थिरता बचपन से आ जाती है संगत जी, तो बच्चा हर काम में, इवन वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, हर काम बहुत कुशलता से करता है, क्योंकि वह मन लगा के करता है, ध्यान से करता है। उसका माइंड ऐसा नहीं कि वो काम यहाँ कर रहा है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो सब चीजें नहीं है, क्योंकि एक ध्यान के माध्यम से वो अपने आप को, अपने दिमाग को इतना स्थिर कर देते हैं कि वह हर चीज को, जो जो भी काम करे, वो बहुत कुशलता से करते हैं। आज के बच्चे तो अटेंशन अटेंशन स्पाम का कुछ सेकंड का है कि अगर माँ बाप भी उनको बोलेंगे तो नहीं, 5 मिनट बैठ के भाग जाएंगे। बट सही ट्रेनिंग से व्यक्ति, बताया इसमें यही बताया कि सही ट्रेनिंग से व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं को कहाँ तक विकसित कर सकता है। यह भारत लौटना नहीं था, आध्यात्मिक जड़ों की ओर लौटना था। यही बताते हैं कि जो जो इतने सालों में योगानंदा जी ने सीखा था, वो सब उनके बच्चों में उनको दिखाई दे रहा। बगीचे में एक शिव मंदिर है, जिसमें परम पूज्य लाहिड़ी महाशय का चित्र भी प्रतिष्ठित है। आम वृक्षों की घनी छाया में दैनिक प्रतिस्पर्धाएं एवं शास्त्राध्ययन होता है। विद्यालय के अहाता में एक और स्थित योगदान सत्संग सेवाश्रम हजारों की गरीबों की निशुल्क चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा करता है तथा उन्हें निशुल्क दवाइयां देता है। रांची समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। वहां की जलवायु समशीतोष्ण है। विद्यालय 20 एकड़ भूमि में बसा है। यह भूमि स्नान योग्य एवं बड़े तालाब के साथ है, जिस पर बना हुआ बगीचा भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बगीचों में से एक है। यहाँ 500 फल वृक्ष हैं, आम, खजूर, अमरूद, लीची एवं कटहल आदि। रांची के पुस्तकालय में असंख्य पत्रिकाएं और अंग्रेजी तथा बांग्ला भाषा की हजारों पुस्तिकाएं हैं, जो पूर्व तथा पश्चिम लोगों से उपहार स्वरूप मिली है। विश्व के सभी शास्त्रों के ग्रंथ यहाँ संग्रह हैं। एक सुवर्गीकृत संग्रहालय के पुरातत्व, भू विज्ञान तथा मानव विज्ञान संबंधी अनेक वास्तु एवं तरह तरह के रत्नों से प्रदर्शित किया गया है। इनमें से अधिकतर वस्तुएं ईश्वर की विशाल धरती के विभिन्न देश प्रदेशों में मेरे भ्रमण के स्मृति चिन्ह हैं। देखिए संगत जी, आध्यात्मिकता, फिर से आध्यात्मिकता, मतलब हर चीज, सब सुख सुविधाओं के साथ साथ सारी आध्यात्मिक, सब जगह की किताबें, बगीचे, फल फूल, एक पूरा सुंदर सा गांव बस जाता है ना इस तरह से, जहाँ पे पढ़ने लिखने का सब कुछ, खेलने का सब कुछ, स्नान का सब कुछ। सबसे बड़ा यहाँ पे कि असंख्य पत्रिकाएं, जो कि इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला सभी में थी।
जो बताता है कि पूर्व और पश्चिम का मिलन। बहुत सुंदर। अपने गुरु से, मीन्स जब हमारे सामने गुरु नहीं है तो भी हम इन किताबों के माध्यम से हम अपने पूरे गुरु से फिर से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। और यह सब चीजें हमें यह बताता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक का कर मिलकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इस पूरे वृत्तांत में यही दिखता है कि योगानंद जी ने कितनी मेहनत करी, जो उन्होंने पूरा सीखा, पूरा उन्होंने इस स्कूल में अपना अर्पित कर दिया बसाने में, ताकि बच्चों को वो सब मिल सके जो उन अपना एक्सपीरियंस, पूर्व का और पश्चिम का सारा एक्सपीरियंस उन्होंने बच्चों को सिखाने में लगा दिया। रांची के विश्वविद्यालय के समान ही योग प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ आवासीय व्यवस्था से युक्त शाखा हाई स्कूल खोले गए, और ये सभी विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ हैं पर हैं। ये शाखाएं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के लखनपुर स्थित योगदा सत्संग विद्यापीठ तथा मिदनापुर जिले के इस्माइलीचक स्थित योगदा स्कूल एवं आश्रम है। 1939 में दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे एक भव्य योगदा मठ की स्थापना हुई। कोलकाता से कुछ मील की दूरी पर उत्तर में स्थित यह आश्रम शहर वासियों के लिए एक रमणीय शांति स्थल है। दक्षिणेश्वर स्थित यह मठ योगदा संघ सोसाइटी उनके सारे विश्वविद्यालयों तथा भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित उनके केंद्रों एवं आश्रमों का मुख्यालय है। योगदा सत्संग सोसाइटी कानूनी तौर पर अमेरिका में कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस शहर में स्थित उनके अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से संबंधित है। योगदा सत्संग की गतिविधियों में संपूर्ण भारत में रहने वाले अपने साधकों को प्रतिमाह डाक द्वारा योगदा पाठक भेजना सम्मिलित है। इन पाठों में शक्ति, संचार, एकाग्रता एवं ध्यान की योगदा प्रविधियों का सविस्तार वर्णन है। क्रिया योग की उच्चतर दीक्षा देने के लिए जो बाद में पाठों के माध्यम से केवल योग्य साधकों को ही दी जाती है, इन प्रविधियों को निष्ठापूर्वक अभ्यास द्वारा स्वयं को तैयार करना आवश्यक होता है। योगदा सत्संग शैक्षणिक, आध्यात्मिक तथा जनहितैषी गतिविधियों के लिए भारी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की निष्ठापूर्वक सेवाओं के लिए आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ उन शिक्षकों और कर्मचारियों का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनकी पूरी सूची बहुत बड़ी बन जाएगी, परंतु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति मेरे हृदय में एक निश्चित उज्जवल स्थान है। श्री राइट्स ने रांची के अनेक बालकों के साथ मिलकर मित्रता स्थापित कर ली थी। सादी धोती पहनकर काफी समय तक वे उनके साथ रहे और मुंबई, रांची, कोलकाता, श्रीरामपुर, जहां जहां भी वे मेरे साथ गए, सविस्तार सुंदर वर्णन लिखने में नैसर्गिक योग्यता से युक्त मेरे इस सचिव ने अपनी यात्रा दैनंदिन में सब स्थानों से सविस्तार वर्णन किया है। एक दिन शाम को मैंने पूछा, डिक, भारत के बारे में क्या विचार है? विचार मग्न होते ही उन्होंने कहा, शांति। यहाँ के स्वभाव में शांति है। जय गुरु जी महाराज। बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन। ये सब चीजें बताता है कि हम इंसान भले भारत में पैदा हो या बाहर, अगर वो आध्यात्मिक प्रकृति पर है तो भाषा कोई मायने नहीं रखती है। आंखों से जो देखते हैं वो अंतर मन में उतरता है, और अंतर मन में, राइट्स के अंतर मन में उतरकर उन्होंने अपनी शब्दों में व्यक्त किया वो सब चीजें। तो ये जो सुंदर वृत्तांत उन्होंने व्यक्त किया, ये बहुत ही सुंदर था। ये हमें बताता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक कर्म मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इस पूरे सफर के अंत में जब योगानंद जी ने मिस्टर राइट से पूछा कि 15 महीनों का सफर कैसा रहा, तो उन्होंने जब एक ही शब्द कहा, शांति, तो यह शांति का मतलब कि अंदर की शांति। ऐसा नहीं है कि उनको माहौल में शांति दिखी, सब जगह सब तरह का माहौल होता है, सब जगह सब तरह के इंसान होते हैं, लेकिन जो प्रयत्न योगानंदा जी ने किया, जो उनके गुरु से मिले, जो उनका अनुभव था, वो उन्होंने शांति, उन्होंने बताया कि शांति है। ये उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया था कि सुकरात का किस्सा था, जो एक हिंदू, और उन्होंने एक संगत जी थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कि इसमें कि एक किस्सा था
सुकरात का, जो कि एक हिंदू ऋषि से बातचीत करती हुई थी। ऋषि ने पूछा उनके दर्शन के लिए फिलोसॉफी का दायरा क्या है। तो जब सुकरात ने मानवीय उन्होंने कहा कि मानवीय घटनाओं का जांच करना। तो ऋषि ने कहा कि कोई इंसान मानवीय घटनाओं की जांच कैसे करता है जब वो दिव्य घटनाओं से अनभिज्ञ हो। तो सुकरात का कहना था कि मानवीय जीवन को घटनाओं से बाहर से नहीं, अंदरूनी कारणों से समझना चाहिए। हम अंदरूनी कारणों से समझने का मतलब ये है कि हम उसको बाहर से ना देखें, अंदर से देखें कि जैसे हम गलत क्यों करते हैं, अन्याय क्यों करते हैं। तो जब हम आध्यात्मिकता से ये देखेंगे ना, तो बहुत सुंदरता से हमारे अंदर ये सब भाव आ जाएंगे। तो हम अपने आप ही उन चीजों से गने के कि गवाह दो जने होते हैं। हम अगर कोई गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो एक तो हमारा मालिक जो परम शक्ति है, जो परम लाइट है, वो हमें देखता है। और एक हमारा अंतर्मन, अंतर्मन हर समय हमारा गवाह होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हम अंतर्मन से हम अपनी जांच करेंगे, तो हमें एकदम हम उस चीज को रोक भी सकते हैं कि हमारा अंतर्मन गवाह दे रहा है कि ये अच्छा है या गलत है। और इसी तरह हम बुराइयों से बच सकते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर था संगत जी। योगानंदा जी जो भारत लौटे और उन्होंने जो प्रयास किया अपने गुरु से मिलना, अपने परिवारजनों से मिलना, सबसे मार्मिक दृश्य अपने पिताजी से मिलना और अपने गुरु से मिलना। वो मार्मिक दृश्य देखकर तो हम सब उसी में चले जाते हैं। हमारी भी आंखें नम हो जाती है जब हम अपने परिवार जनों से मिलते हैं। इवन जब हम अपने स्कूल में हम अपने टीचर से मिलते हैं, तो हमारी बचपन की शरारतें, हमारी बचपन का प्यार और टीचर का डांटना, डांटने के साथ हमारा दुलार करना, वो सब चीजें भी हमें याद आती हैं कि किस तरह हम भी उस बचपन में चले जाते हैं। जैसे योगानंदा जी ने अपने बचपन का वर्णन किया। योगानंद जी के इसमें ये भी बताया था योगानंद जी की वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी गुरु ने उनका हाथ पकड़ा और उन पे विश्वास करके उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को विदेश में ले जाने का, कितना बड़ा ट्रस्ट गुरु का एक बच्चे के ऊपर, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो बहुत बहुत सुंदर ये एक वर्णन था जो भारत में यात्रा के बाद, और उन्होंने अपना जो जैसे उन्होंने एक योग की शिक्षा और आध्यात्मिकता प्रगति जो उन्होंने विदेश में के लोगों को सिखाई, और विदेश की जो एक मैनेजमेंट स्किल सीख कर आए, वो उन्होंने यहाँ पे स्कूल में लागू करी। तो वो उसका फायदा सभी को मिला। बहुत सुंदरता से वो उसमें दोनों को का तालमेल बना पाए। तो ये एक सच्चा गुरु ही कर सकता है, जो कि एक बहुत ध्यान में रहता हो। आज की दुनिया में सब पैसे के पीछे भागते हैं, और योगानंदा जी इतना सब कुछ ज्ञान, इतनी ख्याति अर्जित करने के बाद भी इतने सादे सिंपल रहकर और अपने देश की धरती के बारे में इतना सोचते हुए, अपने गुरु का सम्मान करते हुए और क्रिया योग की शिक्षा देते हुए आने वाले सभी जो जनरेशन है, आगे की जनरेशन के लिए भी इतना कुछ छोड़ के गए हैं ना, कि हमें उनका साक्षात नमन करना चाहिए, साक्षात नमन करना चाहिए। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अगर मुझसे पढ़ने में कोई भी क्षमा त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आगे हो सकता है गुरुजी महाराज आगे और मौका दे, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जय गुरुजी महाराज। रेणु जी, आपने गुरु जी की स्तुति में एक आपने शब्द गाना था, प्लीज उसको गाइए। जी जी। हाँ जी, 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। आप 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। तो ये शब्द संगत जी, ये शब्द योगानंदा परमहंसा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब से लिया है। और एक बार सीमा कुमार आंटी जब वैलिडेशन चाह रही थी कि गुरु जी, योगानंदा परमहंसा जी और क्या रिलेशन है गुरु ग्रंथ साहिब में और परमहंसा योगानंद जी में, तो गुरु जी ने भी उनको यही शब्द से सुनाया था जो अभी रेणु जैन आंटी आपको सुनाने जा रही हैं। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में
एक छोटी सी भेंट कहिए, कोशिश है। संगत जी 1 मिनट का समय दीजिए। तब तक संगत जी, मैं आपको इस चैप्टर का अपना एनालिसिस बताती हूँ कि इस जी चैप्टर पढ़ने के बाद। संगत जी, हाँ जी। आंटी मैं जस्ट शुरू करती हूँ। हाँ जी, प्लीज करें प्लीज। जी जी। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, सुंदर हे हरि सुंदर, तेरे चरण में सिर नमन, तेरे चरण में सिर नमन। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, ध्यान मन में श्यामल श्यामल, बन बन में श्यामल श्यामल, गिरि गिरि में उन्नत उन्नत, गिरि गिरि में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर है हरि, सागर सागर गंभीर है हरि, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, रे चरण में सिर नमन, ते हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, सेवक जन के सेव सेव कर, सेवक जन के सेव सेव कर, प्रेमिक जन के प्रेम प्रेम कर, प्रेमिक जन के प्रेम प्रेम कर, दुखी जन के हर वेदन वेदन, दुखी जन के हर वेदन, योगी जन के आनंद है हरि, योगी जन के आनंद है हरि, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि चरण में शीर नमन, तेरे चरण में शीर नमन, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, ये घड़ियां बख्शने का। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। और उन संगत का मैं विशेष रूप से संगत शुक्राना करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे गाइड किया। गुरुजी महाराज ने उनसे मुझे मिलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुजी महाराज ने इतना सुंदर मुझे संकेत दिया, इतना सुंदर संकेत दिया कि मैं वो मुझे बख्शिश कही है कि गुरुजी महाराज ने सुबह सुबह मुझे अपने दर्शन देके बख्शिश करी कि हाँ, तुम ये जो चैप्टर पढ़ रही हो, लिटरली मुझे साइन दिया मालिक ने कि ये चैप्टर तुम पढ़ रही हो। मालिक ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना भाव विभोर हूँ कि मेरे अंदर से आंखों से आंसू छलक रहे हैं मालिक के लिए, कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे गलतियां हुई है, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे माफ कीजिए, संगत जी मुझे माफ कीजिए, मैं बोलने में भी समर्थ नहीं हो पा रही हूँ, बट जैसी मालिक की आज्ञा। जय गुरुजी महाराज। ओवर टू यू आंटी। शुक्राना आंटी, आपकी वाचन सेवा बहुत ही अच्छी रही। आई एम श्योर सारी संगतों को बहुत अच्छी तरह से पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। आपने पढ़ा भी और साथ साथ एक्सप्लेन भी किया उसको। और इस चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे जो भाव मेरे मन में सिर्फ आ रहा था वो प्रेम का भाव था। इसमें बहुत ही ज्यादा प्यार के जो क्षण हैं उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया गया है। सबसे पहले तो पिता और पुत्र का प्रेम,
और परिवार और योगानंद परमहंसा योगानंद जी के परिवार का प्रेम। उसके बाद जो युक्तेश्वर गिरी जी गुरु और शिष्य का जो प्रेम है, उनका आध्यात्मिक मिलन, उनकी जो आंखों की चमक का उन्होंने वर्णन किया है, वो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। और उसके बाद योगानंदा परमहंसा जी अपने रांची के स्कूल में गए, तो वहाँ के शिक्षकों ने जो उनके पीछे 15 साल तक स्कूल संभाला, उस उनके लिए उनका जो प्रेम था उन्होंने बहुत अच्छी तरह दर्शाया। उन्होंने एक लाइन में बहुत क्लियरली ये भी लिखा है, अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का मेरे हृदय में एक निश्चित उज्जवल स्थान है। मतलब जो हृदय के प्रेम का परमहंसा योगानंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। योगानंदा परमहंसा जी को प्रेम अवतार का नाम दिया था उनके शिष्यों ने। युक्तेश्वर गिरी जी को ज्ञान अवतार जाना जाता है। सब जानते हैं कि बाबा जी को महाअवतार बाबा जी जाना जाता है। लहरी महर्षि को योगीश्वर जी जाना जाता है। तो इनको परमहंसा योगानंद जी को प्रेम अवतार सिर्फ इसलिए जाना जाता है बिकॉज उन्होंने पूरे जगत में प्रेम फैलाया। एक मैंने योगी जी के बारे में पढ़ा था कि एक बार वो किसी की डेथ पे रो रहे थे, तो उनके लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो योगी हैं, आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला, क्या मतलब योगी होने का, क्या मतलब कि क्या मेरे अंदर जो प्यार और कंपैशन है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें यही सिखा रहे हैं परमहंसा योगानंदा जी कि हमें सबसे पहले अपने आसपास के लोगों के लिए और उसके बाद पूरे जगत के लिए अपने अंदर प्रेम रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग है जो हम सबको सीखनी है। और मैंने रिसेंटली अभी एक बुक पढ़ी, लॉ ऑफ वन। उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, मैं वो आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। उसमें है, लॉज ऑफ लव सीक लॉज ऑफ लाइट, एंड दोज हु वाइब्रेट विद लॉ ऑफ लाइट सीक लॉ ऑफ वन, एंड लॉ ऑफ वन सीक्स लॉ ऑफ फॉरएवरनेस। फॉरएवरनेस मतलब मोक्ष and मुक्ति। उन्होंने ट्रांजिशन दिखाया है कि लव से हम लाइट पे पहुंचते हैं, लाइट से हम वननेस पे पहुंचते हैं, और वननेस से हम मोक्ष and मुक्ति पे पहुंचते हैं। आवर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इज नथिंग बट लव एंड लाइट। शुक्राना संगत जी, जुड़े रहने के लिए। अब आप सब लोग आज्ञा ले सकते हैं।